किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लहसुन और प्याज की फसल में पोटाश का प्रयोग करना क्यों ज़रूरी है। पोटाश सभी प्रकार की फसलों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है। अगर हम अपने खेत में अपनी फसल में इसका प्रयोग नहीं करते हैं तो हमारी पैदावार अच्छी नहीं निकलती है। पोटाश की कमी के कारण पौधा अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाता है और फिर उसकी पैदावार कम निकलती है। तो किसान भाइयों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लहसुन और प्याज में पोटाश का प्रयोग करना क्यों ज़रूरी है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसका प्रयोग कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और किसान भाइयों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास जो घंटे का निशान है उसे जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी प्रकार के वीडियो आगे भी मिलते रहे। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, वीडियो के नीचे कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा किसान दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अब किसान भाइयों हम बात करते हैं लहसुन और प्याज की फसल में अगर हम पोटाश का प्रयोग करते हैं तो उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो पोटाश पौधे में जल अवशोषण क्षमता को बढ़ाता है। इसका मतलब पौधे की जो पानी सोखने की क्षमता होती है उसको पोटाश बढ़ाता है, जिससे पौधे को अगर कम पानी भी मिलता है फिर भी पौधा अच्छे तरीके से विकसित हो जाता है। पोटाश पौधे में क्लोरोफिल को मात्रा को बढ़ाता है, जिससे पौधा में हरापन बढ़ता है। पौधे की भोजन बनाने की प्रक्रिया तेज होती है, जिससे पौधा स्वस्थ और हरा भरा बना रहता है। पोटाश लहसुन और प्याज के आकार को भी बढ़ाता है, क्योंकि किसान भाइयों पोटाश का काम ही ये होता है किसी भी फसल का जो फल होता है, मतलब लहसुन और प्याज की फसल का फल होता है उनका कंद, तो यह कंद के आकार को बढ़ाएगा। पोटाश पौधे के मौसम से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, यानी कि अगर किसी दिन ज़्यादा ठंड पड़ गई या फिर किसी दिन ज़्यादा गर्मी पड़ गई फिर भी अगर आपने अपनी फसल में पोटाश का प्रयोग किया है तो फसल पर उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। और किसान भाइयों पोटाश के प्रयोग करने से आपकी पैदावार में बढ़ोतरी होती है। तो किसान भाइयों इसलिए आप समझ गए होंगे कि आपको अपनी फसल में पोटाश का प्रयोग करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि पोटाश एक है और उसके फायदे अनेक हैं। किसान भाइयों अब बात करते हैं पोटाश की कमी के लक्षण, क्योंकि अगर आपके पौधे को कमी महसूस होती है तो आप किस प्रकार से पहचान सकते हैं यह जानना जरूरी है। तो जो पौधे की पत्तियों के किनारे होंगे वह सूखने लगेंगे और पौधे में जो नई पत्ती आएगी उनमें हरापन आपको कम दिखेगा। मतलब कि किसान भाइयों अगर आप लहसुन प्याज में पोटाश की कमी को पहचानना चाहते हैं तो आप अपने खेत में जाकर पौधे को ध्यान से देखिए। अगर उसमें जो नई पत्तियाँ आ रही हैं वह आपको हरी नहीं दिख रही हैं तो आपको उसमें पोटाश डालना बहुत ही ज़रूरी है। किसान भाइयों ये हमने बात की पोटाश के फायदे और इसकी कमी के लक्षण के बारे में। अब बात करते हैं पोटाश का प्रयोग कब करें और पोटाश के लिए कौन से खाद का प्रयोग करें। तो किसान भाइयों पोटाश का प्रयोग आप दो समय पर कर सकते हैं। पहला तो आप बुआई के समय पर, और दूसरा जब आप इन फसलों की निराई गुड़ाई करके उनमें पानी लगाते हो तब आप पोटाश का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों बेस्ट तो वही रहेगा जिसका प्रयोग आप बुआई के समय कर लेते हो। अब किसान भाइयों बात करते हैं पोटाश के लिए कौन से खाद का प्रयोग करें, कौन कौन से खाद के रूप में आपको पोटाश देखने को मिल जाता है। तो पहला तो बुआई के समय अगर आप NPK 12-32-16 का प्रयोग करते हो तो उसमें 16% पोटाश होता है, जिसके लिए आपको अलग से पोटाश डालने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन किसान भाइयों 12-32-16 के प्रयोग करने से जो पोटाश मिलेगा वह बहुत ही कम मात्रा में आपके पौधे को मिलता है। इसके लिए आपको फिर दूसरी बार में थोड़ा सा पोटाश अलग से डालने की जरूर पड़ती है, तो आप दूसरी बार में डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप बुआई के समय DAP प्रयोग करते हैं तो आप DAP के साथ जो म्यूरेट और पोटाश खाद आता है जो लाल चूर्ण के रूप में आपको मिल जाता है, जिसको MOP के नाम से ज़्यादातर जाना जाता है, आप DAP के साथ उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों अगर आप बुआई के समय किसी कारणवश पोटाश का प्रयोग नहीं करते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जब इन फसलों की निराई गुड़ाई करके उनमें पानी लगाओगे तब आप यूरिया के साथ पोटाश मिक्स करके फिर भी आप डाल सकते हो। लेकिन किसान भाइयों पोटाश की आवश्यकता पौधे को शुरुआत से होती है। आप निराई गुड़ाई 30 से 35 दिन के बाद करोगे, लेकिन वहाँ पर 30 दिन तक पौधे को पोटाश की कमी महसूस ज़रूर होगी। तो सबसे बेस्ट तो यही है आप बुआई के समय पोटाश का प्रयोग करें। लेकिन बुआई के समय आप किसी कारणवश पोटाश का प्रयोग नहीं कर पाते हैं तो फिर आप निराई गुड़ाई करते समय भी आप पोटाश का प्रयोग कर सकते हैं। अभी कितनी मात्रा में करें उसके बारे में बात करें तो अगर हम बीघे के बारे में बात करें तो
अलग अलग क्षेत्रों में बीघे का नाप अलग अलग होता है, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में 1 एकड़ में 4 बीघे होते हैं, कुछ क्षेत्रों में 2 बीघे। तो हम एकड़ में बात करते हैं तो आपको 1 एकड़ में 20 से 22 किलोग्राम पोटाश के प्रयोग करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उससे कम अगर आप पोटाश का प्रयोग करोगे तो पौधों को पर्याप्त मात्रा में इसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो आप 20 से 22 किलोग्राम MOP खाद का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप NPK 12-32-16 का प्रयोग भी करते हैं तो 16% के हिसाब से 20 किलोग्राम पोटाश हो जाना चाहिए। किसान भाइयों, इसके अलावा जब इनमें जो कंद बनने का समय होता है, आप 0050 खाद का स्प्रे कर भी पोटाश की कमी को पूरा कर सकते हैं। 0050 में 50% पोटाश प्लस 17% सल्फर होता है, आप उसका प्रयोग करके भी पोटाश की कमी को पूरा कर सकते हैं। लेकिन आपको अपनी फसल में पोटाश का प्रयोग करना बहुत ही ज़रूरी है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हमने पोटाश के फायदे और इसकी कमी के लक्षण, इसका प्रयोग कब करें, कितनी मात्रा में करें, इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात कर ली है। अगर आपका फिर भी कोई सवाल छूट गया है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। हाँ, आपको आपके सवाल का सही जवाब दिया जाएगा। तो चलिए किसान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।